व्लॉग को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट। बचपन से मैं सुनते आ रहा था मेरी नानी से कि बोध गया एक ऐसी जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली। महाबोधि टेम्पल में उसका फाइनल मेडिटेशन जहाँ पे वो करके एनलाइटनमेंट मिली, वो जगह देखनी चाहिए। फिर आसपास और भी बहुत सारे जगह पर जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन की, जैसे कि डुंगेश्वरी, राजगीर, इनफैक्ट नालंदा यूनिवर्सिटी भी वहाँ पर है। नालंदा यूनिवर्सिटी, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी देयर इज इन दिस वर्ल्ड। आई वाज वेरी फैसिनेटेड बाय इट। और ऊपर से मेरी एक एस्पिरेशन या फिर एक विश कह सकते हो, एक मानसी थी कि मैं महाबोधि टेम्पल जो मेन टेम्पल है वहां जाके मैं 1000 बत्तियां जलाऊं इन द नेम ऑफ भगवान बुद्ध। तो फिर उसी के साथ हम लोग चल पड़ते हैं फ्रॉम अगरतला टू कोलकाता वाया फ्लाइट। फिर कोलकाता से हावड़ा बाय टैक्सी। फिर हावड़ा स्टेशन से हम लोग सीधा चल पड़ते हैं बुद्ध गया बाय ट्रेन। हमारा ट्रेन रहता है रात के 10 बजे। फिर सुबह को पहुंच जाते हैं हम लोग करीबन 6 बजे। फिर वहाँ से हम लोग ऑटो पकड़ के पहुंच जाते हैं होटल, जहाँ पे हम लोग ठहरने वाले फॉर द नेक्स्ट 3 डेज। होटल पे थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर हम लोग निकल पड़ते हैं थोड़े बहुत लंच करने। फिर और उसके बाद वॉक पे चले जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, घर वालों के लिए थोड़े बहुत सोवेनिर्स और आसपास चीज़ें देखने के लिए। फिर अगले दिन सुबह के 6 बजे हम सब निकल पड़ते हैं महाबोधि टेम्पल की तरफ, थोड़े बहुत पूजा पाठ और आशीर्वाद लेने अलॉन्ग विद आवर चाकमा भांते, जिसे हम लोग इंग्लिश में मॉन्क कह के बुलाते हैं। उन्हें ही हमारे चाकमा भाषा में भांते कह के हम लोग बुलाते हैं। तो वो ही हमें लेके चलते हैं महाबोधि टेम्पल की तरफ। एंट्रेंस पे पहुंचते ही एक बहुत ही अलग सा वाइब मिलने लगता है मुझे वहाँ पे। इट्स वेरी एनरिचिंग, इट्स वेरी पीसफुल, बहुत ही काम सा एक महसूस होने लगता है बॉडी पे। इट्स सो वंडरफुल, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, आपको खुद वहाँ पे जाके फील करना होगा टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। फुल दान करके फिर प्रणाम करके उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं बोधि ट्री। बुद्धिज्म में ये बोधि ट्री का बहुत एक अहमियत सिग्निफिकेंस है। कहा जाता है कि बरसों साल पहले जब बुद्ध एनलाइटनमेंट की खोज में थे तो बहुत सारे अलग अलग जगहों पर जाके मेडिटेशन किया, लेकिन फाइनली इसी ट्री नीचे उन्होंने 49 डेज मेडिटेट करने के बाद ही जाके उनको एनलाइटनमेंट प्राप्त हुई। तो मंदिर से निकलने के बाद मुझे ये एहसास होता है कि हम लोग बहुत जल्दी ही निकल गए और भी मुझे एक्सप्लोर करना था। मैं एक और दिन जाने से पहले आया और पूरे दिन ये महाबोधि टेम्पल पे मैंने स्पेंड किया और मैंने पूरा रिकॉर्ड किया ऑन माय इंस्टा 360। अगर आपको बस वही पूरा वीडियो देखना है द कंप्लीट महाबोधि टेम्पल, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। आप जाके वहाँ पे पूरा महाबोधि टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मंदिर से निकलने के बाद हम लोग चलते हैं मंदिर के पास एक मार्केट है, वहाँ पे जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए जो हम पूजा करने वाले ऑन आवर ओन चाकमा मंदिर। यहाँ बोध गया में अलग अलग जगहों से हर एक अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ बुद्धिस्ट वो लोग आके अपना खुद का मंदिर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा भी चाकमा मंदिर है। टेक्निकली हमारे चाकमा मंदिर यहाँ पे 3-4 है, लेकिन जिस भांति के जगह पर हम लोग करने वाले वो एक्चुअली मंदिर बनाने अभी वो 1970 का एक प्रॉपर्टी है जो हमारे चाकमा भांते ने खरीदा हुआ है, तो उसी पे अभी काम चल रहा है। तो फॉर द टाइम बीइंग वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, तो मूर्ति भी हम लोग डोनेट करने वाले हैं। और शंगदान हमारे चाकमा भाषा में वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ पूजा होता है जहाँ पे हम लोग चीजें दान वान करते हैं। तो वही सामान खरीदने हम लोग चले जाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग पूजा पाठ करते हैं इन आवर ओन चाकमा मंदिर। अब पूजा के बाद हम चारों चलते हैं आसपास के मंदिर देखने, जो कि दूसरे अलग अलग देशों से आए हुए बुद्धिस्ट वो लोग आके बनाए यहाँ पे, जैसे थाईलैंड, जापानीज, वियतनामीज वगैरह वगैरह। अब हम जाने वाले हैं एक और जगह पे जहाँ पे 80 फीट लॉन्ग स्टैचू ऑफ बुद्धा इज प्रेजेंट। और आप देख सकते हैं कि बड़े मूर्ति के आजू बाजू में छोटे छोटे और मूर्तियाँ हैं
कहा जाता है कि वो भगवान बुद्ध के 10 मेन शिष्य थे और उन सभी शिष्य में से आनंद जो था वो भगवान बुद्ध के सबसे करीब थे और वो ही भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। कहा जाता है कि आनंद का मेमोरी ऑलमोस्ट प्योर परफेक्ट था, क्योंकि वो भगवान बुद्ध के सारे जितने भी प्रीचिंग्स थे उनको सारे के सारे याद थे और वही चीज भगवान बुद्ध के देहांत के बाद उन्होंने ही ये प्रीचिंग्स बाकी सारे शिष्यों के साथ बांटा है। अब शाम को हम वापस महाबोधि टेम्पल पे जाते हैं, इंक्लूडिंग आवर मानते, क्योंकि जो मेरे मानसी थी 1000 बत्तियां जलाना, पूरी देर बैठ के हम लोग वेट करते हैं ताकि अंधेरा हो जाए और जलाने में और थोड़ा मजा आए। ये खुद ने मानसियन पांग और वो रेसिंग रे और इसी के साथ मेरी मानसी भी पूरी हो गई और मेरे शरीर से बहुत बड़ा बोझ भी हट गया। और इसी के साथ हमारे D1 की जर्नी पूरी होती है। ये वेट, हमारी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन आई एम श्योर कि आपको पार्ट 2 पसंद आएगा, क्योंकि अगले दिन हम लोग जाने वाले हैं डुंगेश्वर, एक पहाड़ी एरिया जहाँ पे पहाड़ों के बीच एक केव के अंदर भगवान बुद्ध ने अपने मेडिटेशन किया। वहाँ पे स्केलेटन स्टैचू प्रेजेंट है। हम लोग उसके बाद जाने वाले नालंदा यूनिवर्सिटी विच इज़ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसके बाद हम लोग जाने वाले हैं राजगीर यूजिंग द रोपवे, जहाँ पर वर्ल्ड पीस टूबा प्रेजेंट है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप कि आप जुड़े रहेंगे विद आवर जर्नी। बिफोर यू गो फॉर द पार्ट 2, डू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल, एंड इस पार्ट 1 वाले वीडियो पे भी लाइक ठोक दीजिएगा। एंड लेट्स कंटिन्यू विद आवर जर्नी फॉर पार्ट 2।